हुआ। यार ये कहाँ गया? यार मैंने कहा भी था, कितने का डलवाया था तूने? यार रात को तो डलवाया 15 रुपए का। 15 रुपए का? तू फिक्र नहीं कर, मैं हूं ना। 12 रुपए का डाल दे जितना भी आता है। सिर्फ 12 रुपए। तो यार डाल दो, स्टूडेंट सप्ली है भाई। सर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप हमारे साथ हॉस्पिटल चले, हम आपको दिखा देते हैं, हमें खून देना है मरीज के जाके। प्लीज सर, आप जो ना दिमाग ना खाएं, आप कागजात दिखाएं और जाएं बस भाईजान। यार मोती ने पहले कभी धोखा तो नहीं दिया, लेकिन ये चेन कैसे टूट गई यार? चलो अब क्या करेंगे, मुझे देर हो रही है यार। यार मैं हूं ना, मैं कोशिश करता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ मैं हूँ ना, ठीक हो जाएगी। घोड़ा अगर बेकार हो जाए उसको गोली मार देनी चाहिए। तुम और जहांगीर भाई जिस तरह रहते हो ना, अगर तुम्हें कोई देख ले तो समझे बस अभी लड़ पड़े। यार है वो मेरा यार शैला, लेकिन तुम क्या जहांगीर की ट्यूशन लेके बैठ गई हो? कुछ मेरी बातें करो, कुछ अपनी बातें करो, कुछ फिल्मी किस्म की बातें करो। फिल्मी किस्म की? तो पहले तुम दरख्त पर लटको, फिर मैं गाना गाऊंगी। दरख्त की शाख से लटको। शैला बहुत थोड़ा टाइम रह गया, फिर तुम होगी, मैं होऊंगा, और खुशियां ही खुशियां होंगी। घर वाले तो मुसलसल यही कह रहे हैं कि मंगनी को 2 साल हो गए हैं। कम ऑन सबा, कम से कम तुम तो मुझे जानती हो, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे सामने इस तरह के सवाल खड़े हों। देखो मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैं और भी पढ़ना चाहता हूँ, और मेरे ख्वाबों में तुम भी तो मेरे साथ शामिल हो। लेकिन ताबीरें जो हैं वो दरख्तों पर फलों की तरह नहीं लगी होती कि चढ़े और उतार लिया। अब देख, जिस तरह मैं सबा से प्यार करता हूँ, उसी तरह तू भी शैला से प्यार करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शादी करके कामयाब शौहर होने का एजाज लिए फिरूं। सब आपका क्या हाल है? और जहांगीर साहब बस आपको क्या बताएं, एक कोने में पड़े हुए डराइएबल हो रहे हैं जी। वो क्या कहते हैं कि टैलेंट इज द वेस्टेबल। फिलॉसफी के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, कश्ती जो होती है ना वो पार लगाने के लिए होती है, उसको बाद में कंधे पे रख के जाया नहीं जाता। हमारा रिजल्ट निकला है और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत, मेरे ख्याल में उमर, मोहब्बत एक ऐसी सरगोशी की तरह होती है जिसमें ना आवाज ना खामोशी, बस इन दोनों के दरमियान की कोई कैफियत। So, what does he want? He wants a scholarship. He wants to go to Harvard. पीएचडी करूंगा, लेकिन यहीं। ये पूरी दुनिया बाजू फैलाए मेरे लिए खड़ी है। मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे यार, जहां मेरे लिए सब कुछ हो, पैसा, पावर। How's your new project coming up? Well, I'm a winner. You know that, Kenan. जहांगीर, अब मुझसे अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देखी जाती। तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारे ख्वाब ही अहम है और बस। लेकिन सबा, आखिर तुम। नहीं जहांगीर नहीं, मैं खुद आगे देखती हूँ तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। और आई एम सॉरी जहांगीर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो हो भी जाएगा। और फर्ज कर लो अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें इतना वक्त लग जाएगा कि शायद जब तक तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी ना रहे। क्या तुम भी? हाँ जहांगीर, मैं भी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाब हैं, और जिस तरह से तुम अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो, मुझे भी तो अपने ख्वाबों की ताबीर इकट्ठी करने का इख्तियार होना चाहिए। इख्तियार? हाँ इख्तियार तो है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं जहांगीर। सबब जहांगीर, ये ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे वालिदैन का भी यही फैसला है।
वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आलम है जी। अच्छा, मैं आपके पास कुछ देर बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ जी साहब जी। शुक्रिया। क्या काम करते हैं आप? साहब जी मैं तो कालीन बुनता हूँ। कितना अरसा हो गया कालीन बुनते हुए आप? ओ जनाब, अब तो ऐसा लगता है जैसे पैदा होते ही ये काम शुरू कर दिया था। तो आपने अपने बच्चों को इस काम में क्यों डाल दिया, जबकि आप खुश नहीं हैं इससे? आप इन्हें पढ़ा भी तो सकते थे। साहब जी, आप जैसे लोग कई बार आवे हैं, हमारी फोटो लेवे हैं, फिल्में बनावे हैं, लेकिन कोई भी 1 किलो आटा देकर नहीं जाता। इन्हें स्कूल डाल देता तो क्या घर के खर्च कैसे पूरे करता? साहब जी मैं पुराने वक्तों के 5 जमात पढ़ा हूँ, मगर क्या बताऊं, 3 महीने हो गए खांसी को, आज तक दवा के पैसे नहीं बचा सका। मैं जानता हूँ, आप सही कह रहे हैं। कई लोग यहाँ आते हैं, तसल्लियाँ देकर चले जाते हैं, लेकिन आप खुद भी तो अपनी जिंदगी सही कर सकते थे, मेहनत से, यकीन से। ये सब नोटों वालों की बातें हैं। हम तो जी बस बगैर सोचे सुबह से रात कर देवे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि आप छोटी सी खड्डी भी लगा सकते हैं? साहब जी आपको पता है इनकी माँ कैसे मरी थी? हमारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, बस ले आया घर ऊपर वाले के सुपुर्द करने के लिए। लेकिन आप कर्जा भी तो ले सकते थे। इस काम में लाखों रुपए तो लगते नहीं है, और मेरा ख्याल है कि 4-5 हजार से काम शुरू हो सकता है। कम से कम कालीन बुनने तक तो शुरू हो सकता है। वाह जी वाह, शाबाश जी, आप तो ऐसा कह रहे हो मालिक हमें मजदूरी ऐसे देवे है जैसे कोई एहसान कर रहा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगा। बुरा मत माना साहब जी, मैंने आपको तो पानी का भी नहीं पूछा। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप बैठे। शुक्रिया। नाचते भूखते अंधे साए नाचते, खा लिया पेट ने हंसता चेहरा, खा लिया दुनिया देखे तमाशा, सरमाया सब उमर, तुमने मुझे आने की इत्तला क्यों नहीं दी? सरप्राइज? इसमें सरप्राइज की क्या बात है? भाई सरप्राइज की कोई बात नहीं, मैं यूं गया हूँ और यूं वापस आ गया। कितनी आसानी से कह दिया ना। मेरे 3 सालों के इंसान को सिर्फ तुमने एक जुमले में समझा। पता है मेरा एक-एक दिन 1-1 साल के बराबर गुजरा। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखता? खुशी। ओह कम ऑन शैला, मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया हूँ, घर भी नहीं गया मैं।
अरे तो तुम्हें यहाँ आने की बजाय तो पहले खाला क्या जाना चाहिए था। हाँ हाँ चला जाता हूँ, यहाँ तो बातें नहीं करते, वहाँ चलते हैं, चलो आज। मैंने वहाँ स्टोर से कोई ख्वाब नहीं खरीदे, हाँ कुछ जीन्स खरीदी हैं। मैं एक हफ्ते के बाद वापस जा रहा हूँ। वापस? कहाँ वापस? अभी तो तुम उमर आए हो और अभी से जाने की बातें करने लग गए हो। भाई जॉब पर जाना है, काम नहीं करना क्या? काम करते रहना काम, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नहीं शैला, मुझे बैंक ने कॉल कर दिया है, मुझे एक हफ्ते के अंदर पहुंचना है। तुम ऐसे करो, तुम फौरन रेजिग्नेशन दे दो। रेजिग्नेशन? क्यों भाई? भाई मैंने सुना है कि शादी से पहले लड़कियां कोई मायूं बैठती हैं शायद। मायूं? कैसी बातें कर रहे हो उमर? क्यों तुमने शादी नहीं करनी? तुम्हारी जल्दी काम करने की आदत ना बिल्कुल नहीं गई है। अच्छा भाई तुम जो मर्जी कहो, लेकिन मैं अम्मी को आज ही भेज रहा हूँ। तुम खाला को बता देना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। उमर उमर चलो द काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। मैं चलता हूँ, जहांगीर मेरा वेट कर रहा है। तुम्हें पता है 3 साल में वो वैसे का वैसे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। I'll see you then, bye. So he's back. Yes, sir, he's back. वो आया क्यों नहीं अब तक? Sir's की शादी हो रही है कुछ दिनों में. He'll join us in a few days.
सुनाओ ये उम्र बेटा, वो कैसा वक्त गुजरा यार वहां पर? बहुत अच्छा अंकल, वहां तो कि बुरा वक्त होता ही नहीं है। वो हाँ हाँ, वो तो ठीक है यार, पर ये बताओ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है? बड़ी प्लानिंग है अंकल। अब जॉब शुरू हो रही है, बैंक से मुझे फोन भी आ गया। अब ये भी 2 + 2 4 करने वालों की फहरिस्त में आ जाएगा। ओ यार, इसे भी कुछ समझाओ तो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। इसने जो कुछ सोच रखा है ना, वो कम से कम आजकल के जमाने में मुमकिन नहीं है। अंकल इसे कोई नहीं समझा सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया करना चाहता है। और पागल हो गया है ये। और कभी कहता है मैं सूफी शायरों के कलाम से बैंकिंग निकालूंगा, यानी बैंकिंग सूफी शायरों ने अपनी किताबों में लिख दी है इसके लिए। और कभी कहता है यानी भूख का सही मतलब समझने के लिए भूखा रहना जरूरी है खुद। सुन लो इसकी बातें हैं। सारा सारा दिन गलियों में पता नहीं कहां कहां ये मारा मारा फिरता है। और रात को जब ये घर आता है तो खतूत लिखता है लंबे लंबे, पता नहीं कहां भेजता है ये। और इसने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इसने। सिर्फ और सिर्फ हमें रुलाना है इसने, और रुला रहा है। अबू प्लीज, मैंने सारी उम्र वही किया जो आपने कहा। अगर आज मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहा हूं तो आप लोग मुझे क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? जहांगीर तो डिस्करेज कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ यू शुड रियलाइज कि वक्त का तकाजा क्या है। वक्त का तकाजा क्या? यू नो उमर, कि इस वक्त जब हम ये खाना खा रहे हैं कितने लोग भूखे होंगे, जिनके पास ना तो रोटी है और ना ही उसके आने की कोई उम्मीद। बड़े बड़े होटलों में गुर्बत के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करने से कोई गुर्बत दूर नहीं हो जाती। उसके लिए वही कुछ करना पड़ेगा जो जो मैं कर रहा हूं। एक एक घर जाना पड़ेगा, एक एक झुग्गी में, गरीबों की बस्तियों में, सड़कों के किनारे भूखों के पास। बहुत कुछ करना होगा उमर, बहुत कुछ। हाँ, इसी चक्कर में चाहे अपने घर में भूख नाचने लग जाए तेरे। जहांगीर, जहांगीर, यार तुम ही समझाओ इसे कुछ। जी अंकल मैं समझाता हूँ। देख जहांगीर, अंधेरी गली में भागने से कोई फायदा नहीं। आई थिंक यू शुड सेटल डाउन नाउ। यार उमर, तुम लोग सेटल डाउन होने से क्या मुराद लेते हो? खास वक्त में औलाद का हो जाना सेटल होना इसे कहते हैं? यार अगर सेटल होने की ये डेफिनेशन है तो बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। तो तेरे ख्याल में सेटल होना क्या है? अपने साथ साथ चलाए रखना। फिर उमर, एक ऐसा वक्त आता है कि आपका ख्वाब आपके सामने होता है, लिविंग विद वन स्ट्रीम। Jahangir, but that's a long road. It's a never-ending road. It can go on forever. हाँ ये तो है। हाँ, but you know your family, तेरी family afford नहीं कर सकती. You know they want results. देख, मेरा थीसिस तो आखिरी मराइल पर है और फील्ड वर्क का करना है, बस वो भी हो जाएगा।
बस मुझे इसी की ज़रूरत है। चलो। पीले पत्तों वाली बारिशें, बारिशें, पीले पत्तों वाली बारिशें, झूलना बूढ़े पेड़ से लटका, झूलना हर जगह सरमाया, सरमाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बस अम्मी अब आप पैकिंग कर लें, परसों चलना है। नहीं बेटा, मुझे क्या करना जाके, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अम्मी आप अकेली रह जाएंगी यहाँ। अकेलेपन मुझे कुछ नहीं कहता बेटा, बरसों से आदत है। प्लीज खालाजान चले ना हमारे साथ। बेटा स्कूल में इम्तिहान होने वाले हैं, तुम्हें पता है मैं इतने ढेर सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे स्कूल, बच्चे स्कूल। अम्मी आप
इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आप क्यों नहीं समझती कि आप एक चलती फिरती इंसान है, कोई दरख्त नहीं है? आई एम सॉरी अम्मी, आप अपने शहर को छोड़ती ही नहीं है। मुझे भी इन गलियों से, इन मोहल्लों से, इन सब से मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन मतलब मैं जुड़ के तो यहाँ बैठना नहीं चाहता ना। ऊपर जाने के लिए ज़मीन को तो छोड़ना पड़ता है। मैंने तुम्हें तो जाने से नहीं रोका। कुछ कहने के लिए अल्फाज का सहारा लेना तो ज़रूरी नहीं होता। उमर, अगर मैं दरख्तों की तरह ना होती तो तुम आज इस काबिल ना होते कि इस तरह से बोलते। खालाजान, अगर आप वहाँ होंगी ना तो उमर मुतमईन रहेंगे। जिद ना करो बेटा, मैं गर्मियों की छुट्टियों में आ जाऊंगी। और याद रखिए, फिर मैं आपको वापस आने नहीं दूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा, देखेंगे, उस वक्त देखेंगे। खाओ ना बेटा। जी ले लो। ओए जहांगीर, पीछे रखिएगा। चलो। धक्का दे दो। नहीं ठीक है, ठीक है। चल ठीक। फिर आंटी कब आ रही तेरे पास? यार बस कहा तो है मैंने, मेरे ख्याल में स्कूल की वजह से कह रही मैं बाद में आऊंगी। बस यही सामान है? हाँ ये देखो शैला है। शैला, चलो भी शैला, देर हो रही है। उमर, ये ताबीज पहनो बेटा, ये बाबा जी ने दिया है, ये लो। अम्मी इस किस्म के पहले मैंने 2 पहने हुए हैं। पहन लेना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, ये हिफाजत के लिए होता है। बुरी जगह से, बुरे लोगों से, बुरे माहौल से। चलो जल्दी से पहनो। शाबाश। इन बातों का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो पहन लेता हूँ। ये क्या शॉल हाथ में लेके खड़ी हुई हो? सर्दी हो रही है, पहन के जाओ बेटा। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। क्या पियोगी? कुछ भी। अच्छा। Two pina coladas. ये क्या है? अरे चॉकलेट चिप विद जेली टॉपिंग। ये तो मेरी पसंदीदा आइसक्रीम। यार हमने तो सिर्फ पीना कलाडा ऑर्डर की थी, ये वेलकम पैकेज के साथ है? नहीं सर, आपकी कंपनी के इंस्ट्रक्शन थे। अच्छा, उनको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है? एनीवेज थैंक्स, शुक्रिया। उमर, उनको कैसे पता चला? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। खैर आइसक्रीम खाते हैं यार। ये तो बड़ा मजेदार है, लेकिन कितना अजीब सा नाम नहीं है? मैं तो कहते कहते जबान ही लड़खड़ा जाती है। पीना कोलाडा। नाम से क्या फर्क पड़ता है, जायका अच्छा होना चाहिए। मैं वही कह रही थी। एनीवे, उमर, तुमने मुझे पूरा कराची घुमाना होगा। हाँ हाँ चलेंगे, अभी जरा आराम तो कर लेने दो, अभी तो उतरे हम। हम कौन सा पैदल चल के आए? जहाज में आए, वहां बैठे और यहाँ उतर गए। वैसे अगर मैं पैदल भी आया होता ना, तो तुमने तो मुझे माफ नहीं करना था। ये तो है, क्या बीवियों का इतना भी हक नहीं होता? बीवियों का? मैंने तो सिर्फ एक शादी की है। हाँ भाई, मेरा वही मतलब है, मेरा इतना भी हक नहीं है क्या? हक वक को छोड़ो, अगर मैंने अपने राइट्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए ना, तो मैं भी सो जाऊंगा, इसलिए कि आई एम वेरी टायर्ड, और तुम्हारी सारी ये सैर वैर जो है ना रह जाएगी। सोना? नो सोना। पहले भाई तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे। मैं तो पहली दफा आई हूँ कराची, वो भी शादी के फौरन बाद। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बगैर घुमाए। अच्छा तुम चेंज तो कर लो, सैर करने जा रही हो, कोई जंग लड़ने तो नहीं जा रही कि सायरन बजा तो बाहर निकल गए।
उमर फारूक। Hold for a second, please. Mr. Nasir, उमर साहब आपसे मिलने आए हैं. Wait a second, please. Hi, Mr. Omar. Hi. I am Nasir, liaison officer. उमर फारूक, करान साहब से मिलना था. Please come with me. He's waiting for you. As you know, Umar, Canal Credit एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है. ये हमारा होम ऑफिस है. इसके अलावा हमारा ऑफिस सारी दुनिया में फैले हुए हैं. हांगकांग, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क. इसके अलावा हमारा ऑफिस लैटिन अमेरिका में भी है. नासिर, कैबिनेट के साथ आपकी मीटिंग 3 बजे है. The dispute between the stock exchange and the SECP seems like it may continue for a while. Day traders have also reduced their market in light of unexisting certainty. I suggest a wait-and-see attitude. तुम पूरे 3 सेकंड लेट हो. मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया की तमाम न्यूक्लियर डिवाइसेस अगर एक साथ फट जाएं तो ये दुनिया सिर्फ 7 सेकंड में तबाह हो सकती है. जी मैंने भी पढ़ा था कहीं. इस लिहाज से तुम इस दुनिया के 31.28% तबाह होने के बाद यहाँ आए. You could have saved the world by coming in time, you know. I'm sorry, sir. माफी सिर्फ वो लोग मांगते हैं जो कमजोर होते हैं. तुम अपनी बात पर डटे रहो, चाहे ये दुनिया ही तबाह क्यों ना हो जाए. एग्रोफोबिया. उमर, तुम्हें ऊंची जगहों से डर लगता है? सर बहुत ऊंची जगहों से तो लगता है. क्यों? सर इसलिए कि
ऊंचाई से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। Yes, but to go up, you have to leave the earth. हाँ सर, लेकिन जमीन से भी इंसान आसमान को तो देख सकता है। तुम्हें दरिया पसंद है या समंदर? सर मुझे झीलें पसंद है। क्यों? इसलिए कि झील अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखती है। लेकिन झीलें सूख भी तो जाती हैं। If I'm not wrong, तुम भावलपुर से आए? जी सर। कैसा शहर है भावलपुर? सर जैसे सारे छोटे शहर होते हैं, पुरसकून, खामोश सा। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? जी हम 3 हैं, मैं, मेरी वालदा और मेरी बीवी। तो अब तो तुम्हारे घर में एक ही आदमी हुआ ना? तुम और तुम्हारी बीवी यहां हैं। जी। Have a seat. तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है? सर बहुत करती हैं। मेरा ख्याल है कि मोहब्बत जिंदगी में ठहराव पैदा करती है। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ठहराव 2 तरफा मोहब्बत के लिए होती है, और माँ की मोहब्बत तो एक तरफा होती है, विदाउट एनी डिमांड्स। लेकिन पेट सिर्फ जज्बात से तो नहीं भरता उमर। You have to have a head on your shoulders. जी। लगता है तुम्हारी माँ की मोहब्बत ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा जज्बाती बना दिया है। But you see, for a professional, जज्बात की शिद्दत अच्छी चीज नहीं होती। शायद नहीं, यकीनन। यकीनन। वैसे मुझे ये शायद, देखेंगे, अगर यूं ना हुआ तो यूं कर लेंगे, आई हेट दीज फ्रेजेस। ये टाइट रोप वॉकिंग है। इंसान किसी वक्त भी नीचे गिर सकता है। हर बात कॉन्फिडेंस से किया करो। दैट इज द की टू सक्सेस। तुम्हारी शक्ल अपनी मां से मिलती है कि अपने बाप से? सर मैंने अपने वालिद को देखा नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। आई डोंट रिमेम्बर हिज फेस। तुम्हारी माँ सिर्फ हाउसवाइफ है या कोई जॉब करती है? सर वो स्कूल में पढ़ाती है। तुम अपनी सालगिरह मनाते हो कभी? नहीं सर, कोई खास नहीं। अगले महीने अपनी बीवी की सालगिरह जरूर मना लेना। It's on 20th, I believe. जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? That is my secret. तुम और तुम्हारी बीवी आराम से हो? Yes sir, very comfortable, thanks. We kill people with kindness, you know. Anyway, thank you very much, Umar. Thank you sir. I am sure तुम हमारे लिए एक एसेट साबित होगे। Yes sir. Thank you. Thank you sir.